लास्ट क्लास में आपको फॉरफीचर कराया था, हाँ या ना? हाँ ठीक है, फॉरफीचर करा दिया था ना। हाँ लास्ट क्लास में हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कर लिया था। इधर देखो, लास्ट क्लास में हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कर लिया था और उसमें हमने एंट्री सीखी थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद है शेयर फॉरफीचर की एंट्री? एक बार याद करा रहा हूं। ओए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, याद है सबको? फॉरफीचर की एंट्री और टू कॉल इन एरियर्स, और क्या करते थे? कॉल इन एरियर्स को क्रेडिट करते थे। ये सारी बात करा रखी है, टू कॉल इन एरियर्स करा रखा है। शेयर कैपिटल के सामने कितना आता है आपको याद है? शेयर कैपिटल के सामने क्या आता था जब शेयर इशू करते थे? बोलो, कॉल्ड अप वैल्यू। यहां आता था नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, जितना कॉल्ड अप है। याद कर, ये रिवाइज करा रहा हूं एक बारी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट के सामने क्या आता था? जो पैसा मिल गया, जो पैसा मिल गया, जो पैसा मिल गया। और यहां आता था जो पैसा जो नहीं मिला। ये आपको करा दिया था। और आपको प्रीमियम के बारे में भी एक बात बताई थी, ध्यान से सुनना। आपको प्रीमियम के बारे में भी एक बात बताई थी कि प्रीमियम को तभी डेबिट करो, कब डेबिट करो? अगर नहीं मिला तो, अगर नहीं मिला तो, अगर प्रीमियम नहीं मिला तो ही उसे डेबिट कर। याद है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? प्रीमियम को तभी डेबिट करेंगे अगर रिसीव नहीं हुआ, ठीक है? अगर रिसीव नहीं हुआ। अब आज शुरू करने वाले हैं, ये तो मैंने रिवाइज कराया है। हेडिंग डालो, री इश्यू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स में क्या करने वाले हैं? सबसे पहले लिखेंगे, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। हम उन शेयर्स को दोबारा से इशू कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? दोबारा से इशू कर रहे हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका डाइवोर्स हो गया था 2 साल पहले, तो वो था फॉरफीचर, और उसकी अब शादी 3 महीने बाद दोबारा से है। तो वो क्या है? री इशू, री इशू। कल को तेरी शादी हो जाएगी, मुझे नहीं बताएगा? तेरा डाइवोर्स हो जाएगा, ये तो मैं खुद ही गैस कर लूंगा। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो, जैसे तेरे काम है ना, तेरा हनीमून ओयो में ही होना है। अच्छा लिखो, टू एसपीआर अकाउंट। ऐसे जल्दी लिखो, टू एसपीआर अकाउंट। चलो लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। ध्यान से सुनना, करना क्या है? ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। पहली बात तो मैंने तुम्हें अब तक बोलता कि पिछले क्वेश्चन नहीं आते, ये नहीं आता, यहाँ से क्वेश्चन आने शुरू होते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट के सामने क्या आएगा? लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू री इशू प्राइस, इनटू री इशू प्राइस। शेयर फॉरफीचर के सामने आएगा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, इनटू में, छोड़ दो इस चीज को, अभी बताएंगे अभी टाइम आने पे, ठीक है? शेयर कैपिटल के सामने आएगा, लिखो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पेड अप और कॉल्ड अप वैल्यू। पेड अप और कॉल्ड अप एक ही बात होती है यहां पे, ठीक है? टू एसपीआर लिख लो, पहले लिख लो, समझा रहा हूं। टू एसपीआर लिख लिया? फिर लास्ट एंट्री लिखो, लास्ट एंट्री लिखो, शेयर फॉरफीचर डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है? अभी कुछ भी समझ नहीं आया होगा? हाँ, अभी कुछ भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब हम एक बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, और जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और यहाँ से समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाली है। ठीक है? देखो, रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है? रिकॉर्डिंग इसलिए हो रही है क्योंकि कई लोगों ने मजे लेने हैं, बाद में वो रिकॉर्डिंग देखेंगे, हम तो दोबारा कराएंगे नहीं। ठीक है?
तो इसका मतलब ये है कि पहली बार में ही अच्छे से कर लो। एग्जाम्पल लिखो 1, लिखो एक कंपनी है जिसने शेयर्स इशू करे 20,000 शेयर्स, ₹10 ईच। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, 2 रुपए पर शेयर का प्रीमियम। एप्लीकेशन पे देने थे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे देने हैं 5 और फर्स्ट कॉल पे देने हैं 4 रुपए। ठीक है, 500 शेयर्स, ये कॉमा है, 500 शेयर्स होल्डिंग, एक मिनट बोल, 500 शेयर लिखो बस, 500 शेयर्स, हाँ, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड देयर शेयर्स वर forfeited and reissued at ₹7 per share, fully paid up. Pass journal entries for forfeiture and reissue. अच्छा, forfeiture and reissue बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस बनाएगा ये हमारा। ठीक है, फॉर forfeiture and reissue। ठीक है, इधर आराम आराम से धीरे धीरे चलेंगे। एक बात को समझो, 2 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, इसका टोटल कितना हो रहा है चेक करो। अबे इसका टोटल कितना हो रहा है? 3 और 5 और 8 और 4, मतलब पहले तो ये समझो कि इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। इसका मतलब साला ये 12 कैसे हो रहा है? 10 का 12 हो रहा है, यानी 2 रुपए का प्रीमियम इसके अंदर घुसा पड़ा है। और मैंने क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम कहां पे मानो? यहाँ पे, यानी ये साला 3 + 2 है, ये +3 + 2 है। सबके एब्सेंट लगा दो, मान्य करो तो 3 + 2, यहां तक लिख लो फटाफट से। यानी इसके अंदर 3 + 2, क्वेश्चन नहीं बताएगा कई बारी की प्रीमियम कहां पे है, खुद समझना होगा। समझ जाओ, 3 + 2 अलॉटमेंट है। और अब हमारा पूरा क्वेश्चन शुरू होने वाला है, ध्यान देना। बस एक बारी मैं जान लेना चाहता हूं कि अब इधर सुनना सबसे पहले। अब एक बात सुनो, आपको मैंने स्टार्टिंग में एंट्रीज कराई थी, स्टार्टिंग में एंट्री कराई थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन वाली। अब आप सोच रहे हो सर आप वो एंट्री क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसने बोला है सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री करनी है। पहले तो ये समझो, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि फॉर फीचर और इशू की एंट्री करो और कोई मत करो। अच्छा, अब आओ, अब आओ सॉल्यूशन। लिखो एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 क्या करने वाले हैं? ध्यान से सुना, फॉर फीचर की एंट्री करने वाले हैं। मैं वैसे ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं होता, लेकिन मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको, ताकि याद रहे कि फॉर फीचर की एंट्री अपन कर रहे हैं। एंट्री क्या है फॉर फीचर की? आप लोगों को सिखाई हुई है। सबसे पहले लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन प्रीमियम को डेबिट तब करते अगर ना मिलता तो। अगर, एक बात सुनो, ये एंट्री सही है, ये मिला और ये नहीं मिला, प्रीमियम तो मिल गया। प्रीमियम को साढ़े को तभी छेड़ना है अगर वो नहीं मिला, अगर वो नहीं मिला। मान लो कि ये हिमनीश है, इसको किसी लड़की से प्यार हो गया और वो इसको मिल गई, उससे ही शादी होगी इसकी, तो क्या ये उसका नाम दिन रात जपेगा क्या फालतू में कि हाय इमोशनल होता रहेगा गाने सुन सुन के? लेकिन क्रिश है, इसको नहीं मिली, इसको वो लड़की नहीं मिली, उसने इसको ब्लॉक कर दिया, तब ये जिंदगी भर उसे याद करेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो सुनो, यानी कि प्रीमियम से, सुनो, प्रीमियम से, प्रीमियम को तभी याद करना है अगर वो नहीं मिला।
मिल गया तो उसको भूल जाओ, अगर वो मिल गया तो उसे। अब एक बात सुनो, ओए इधर देखो, अब शेयर कैपिटल के सामने डेबिट कितना करना है, एक बात बताओ, कितने शेयर हैं? 500 शेयर। 500 इंटू 10 लिखो, 500 इंटू 10, 5000। 500 इंटू 10, या तो तू खुद भी कम नंबर ला, तुम सबको नालायक करके खुद तेरे नंबर ज्यादा आ रहे हैं। 500 इंटू 10। और सुनो बच्चों, यहां पे क्रेडिट करते हैं शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर, और यहां पे क्रेडिट करते हैं टू, क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला बताओ? टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो नहीं मिला उसे क्रेडिट कर देते हैं। अब एक बात आओ, क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल थी कितने की? फर्स्ट कॉल थी कितने की? 500 इंटू 4 रुपए की थी, फर्स्ट कॉल थी 4 रुपए की, यानी कितना पैसा मिल गया? कितना पैसा मिल गया? 3000। 5000 थे, 2000 नहीं मिले तो मिले कितने? अच्छा, और अगर इसे, वैसे तो देखो एक बात बताऊं, शेयर फॉर फ्यूचर को हमेशा बैलेंसिंग फिगर में ही लिख लेना चाहिए। कैसे लिख लेना चाहिए? लेकिन लेकिन अगर निकालना हो तो बता देता हूं कैसे निकला, वैसे जरूरी नहीं है। 500 शेयर है, कितना पैसा मिल गया? कितना पैसा मिल गया एक बात बताओ? सबसे पहले एप्लीकेशन मिली 3 रुपए की, और अलॉटमेंट कितने की मिली? यही गड़बड़ हो जाएगी, अलॉटमेंट मिली 3 की, बता रहा हूं। 500 शेयर थे, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिले? अगर 5 बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, प्रीमियम को इग्नोर करना है, प्रीमियम को। तो यानी कितने पैसे मिले? 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो कह सकता हूँ 500 इंटू 6 मिले। आगे समझ? सर, हाँ सर निखिलेश को ऐड कर दो। निखिलेश को ऐड कर दूं? अच्छा, 6 मिले, समझ में आ गए 6 कैसे मिले? ईबी के, समझ में आया? चलो अब ध्यान से सुनना, इतनी बात सबको समझ में आई? अब इन शेयर की दूसरी शादी कराएंगे, क्या कराएंगे? दूसरी शादी। आ जाओ एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले लिख लो फिर बताता हूं यहाँ की इस एंट्री को कैसे करते हैं। अच्छा एक मिनट, कितने शेयर हैं? 500 शेयर। अब कितने में री इशू कर रहे हैं, याद करो, दूसरे शेयर कितने में री इशू कर रहे हैं? री इशूड एट 7। तो बैंक के सामने हमेशा क्या आएगा? री इशू प्राइस। कितना है री इशू प्राइस? 7। ये क्या है हमारा? री इशू, ये ऐसे लिखना नहीं होता, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, री इशू प्राइस। आप भी लिख लो, पहली बार तो लिख सकते हो। कितने पैसे मिलेंगे? 3500 रुपए। कितने पैसे मिलेंगे? 3500 रुपए। यहां पे हमेशा आएगा बच्चों 500 शेयर इनटू पेड अप। पेड अप कितना है अब बताओ जल्दी, क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होता है, टेंशन ना लो। पेड अप कॉल्ड अप एक ही बात है। ये लिखा, क्या लिखा है? फुली पेड अप। फुली पेड अप, फुली पेड अप का मतलब 500 शेयर इनटू पेड अप कितना हो गया? फुली का मतलब 10। अरे फुली का मतलब फुल आ गया, फुल का मतलब कितना हुआ? 10 हुआ ना? नहीं आया समझ? फुली का मतलब क्या हुआ? 10 हुआ। मैं तेरे फुल मार्क्स है तो 100 में 100 है ना, ठीक है। अब बच्चों डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आएगा, लिख लो शेयर फॉर फीचर अकाउंट, लिखो शेयर फॉर फीचर में कितना चला गया डिफरेंस? 5000 और 3500 का डिफरेंस। बोलो कितना इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में लगता है ये बस की मुश्किल है, कुछ भी नहीं है इसमें। बस इतना याद रखो, बैंक के सामने क्या आएगा? री इशू प्राइस, और शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा? पेड अप वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। फिर से समझाता हूँ, ये वाली शेयर कैपिटल की 500 शेयर थे, मैंने देखो क्या बताया था कि यहाँ पे इसको इंटू करना है पेड अप वैल्यू से। क्वेश्चन में पढ़ क्या लिखा है? पेड अप कितना है, लास्ट में पढ़ कितना है पेड अप। फुली का मतलब 10 में से 10 ना भाई, शेयर 10 रुपए का था, फुली पेड अप तो कितना ले लेंगे? 10 ले लेंगे। तेरी फीस मान ले 1 लाख रुपए है और तू फुली पेड अप है, तो कितना पैसा दे चुका है? पूरा कितना है ना, अमाउंट बोल। 1 लाख ना। शेयर 10 रुपए का है और वो फुली पेड अप है, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब एक लास्ट एंट्री करनी होती है, अब एक लास्ट एंट्री करनी होती है।
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें कुछ नहीं करना होता। एंट्री नंबर 1 में शेयर फॉरफीचर कितना था चेक करके बताओ, 3000। और एंट्री नंबर 2 में फॉरफीचर कितना था, तो कितना आ जाएगा, 1500 और 1500। ठीक है, समझ में आया कैसे आया, किसी को पूछना है? फॉरफीचर को फॉरफीचर से कंपेयर करना है ना। देखो इसको अब बताता हूं, सुनियो। ये क्रेडिट है और नीचे डेबिट है, तो नेट इफेक्ट निकाला है। ये याद रखना, शेयर फॉरफीचर को शेयर फॉरफीचर से ही डेबिट करना है। मान लो शेयर फॉरफीचर है कुत्ता, तो इस घर ने एक कुत्ता पाला हुआ है, बोलो। तो ये इस वाले घर में किसको छेड़ेगा, इंसानों को, भैंस को, या फिर फीमेल डॉग बोलो, अच्छा नहीं लगता है, किसको बोलेगा? समझ आ गई मेरी बात? तो यानी शेयर फॉरफीचर को किससे कंपेयर करना है, शेयर फॉरफीचर को। शेयर फॉरफीचर को शेयर फॉरफीचर से ही कंपेयर करना है। चलो लिख लो। वो नहीं दूंगा, कोई टेंशन ना ले, बात वो नहीं दूंगा। क्या लिखना है बताओ? नहीं वो अटैच में दूंगा, टेंशन ना ले, सब सिखाएंगे, सब 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 सिखाएंगे, टेंशन ना ले। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल, बोलो समझ में आ गया? बोलो यहां तक सबको समझ में आ गया? और इसके साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। चलो एक काम करते हैं, लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। तो इसमें जो आपने शुरू में 20,000 शेयर दिखाया था उसको वो तो जब हमारा पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा ना तब उसको करेंगे। हाँ सारी एंट्रीज करेंगे, करें सारी एंट्रीज करा के क्वेश्चन कराऊं एक, सारी एंट्रीज का एक क्वेश्चन कराऊं क्या? छोड़ो अभी, वैसे तो वो तो आगे करनी ही है, आगे करने हैं अभी, टेंशन ना ले, आगे कराऊंगा अभी, ठीक है। चलो हाँ, मैं एक ऐसा इसी का भाई करा रहा हूँ, सुनो भाई। तू भी अंडरवर्ल्ड में शामिल हो गया ना आजकल, मैंने देखी वीडियो, जो तू नाच रहा है ना वो वीडियो देखी मैंने। हाँ चलो लिखो आर लिमिटेड, चलो आर लिमिटेड, तू भी अंडरवर्ल्ड का ही मेंबर है अब। आर लिमिटेड फॉरफिटेड, अरे लिखो आर लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 शेयर। तू पता नहीं क्या देखना चाहता है उसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा। 5,000 शेयर ऑफ ₹10 each for non-payment of ₹3 on first call, ठीक है। फाइनल कॉल ऑफ ₹2 was not, जो मेरे को अपनी पड़ोसी की अच्छी लगती है, बताओ जल्दी, मेड। चलो लिखो, अबे सच में मान लेंगे नए बच्चे, मजाक करता हूं मैं। इधर देखो, ऐसा नहीं है, ऐसे मत देखो, ऐसा नहीं है आदमी लिए। चलो ₹2 नॉट मेड, ठीक है। वो मेरी नहीं हो सकती, उसकी सब्जी वाले से शादी हो चुकी है। अच्छा लिखो फाइनल कॉल ऑफ ₹2, मैंने भी बदला लिया, और मेरी मम्मी उस सब्जी वाले से सब्जी लेती थी, मैंने मना कर दिया लेने से। चलो देखो, फाइनल कॉल ऑफ ₹2 वाज नॉट मेड। ओए देखो यार, इधर देखो, मजाक कर रहा हूं। अब आगे लिखो, आउट ऑफ द अबव, out of the above 3,000 shares were reissued at
7 each, ₹8 कॉल्ड अप। अभी रुक जाओ, इसमें एंट्री में मैं कराऊंगा आपको बढ़िया से, टेंशन ना लो। अब देखो, पास जर्नल एंट्रीज, बिल्कुल आराम आराम से हौले हौले आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। पहले तो सबसे पहले ये सोचो कि क्या नहीं मिला। क्या नहीं मिला? नहीं, यही गलती कर रहे हो। फाइनल कॉल कैसे नहीं हुई? फाइनल कॉल मेड नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? मतलब हमने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं थी। हमने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं थी। समझ में आई मेरी बात? सुनियो ध्यान से। मान ले शेयर एप्लीकेशन है, ध्यान से सुनिए। एप्लीकेशन का पैसा था, वो मिल गया। अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल हमने मांगी ही नहीं है। इसका क्या रेलेवेंस है अभी बता रहा हूं। मीटिंग खत्म हो गई। चलो देखो, अब इधर देखो, आराम आराम से चलेंगे। फॉर फीचर की एंट्री करेंगे सबसे पहले। इधर देखो, फॉर फीचर की एंट्री करेंगे। एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। जो पैसा मिल गया, जो पैसा मिल गया, और जो पैसा नहीं मिला, कौन सा पैसा नहीं मिला? टू शेयर फर्स्ट कॉल। बिल्कुल आराम आराम से हौले हौले चलेंगे। हौले हौले प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अच्छा देखो, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। यहां पे आएगा, ध्यान से सुनना, यहां पे आएगा कितने शेयर थे जो बच्चों फॉर फीचर हो रहे हैं? कितने शेयर फॉर फीचर हो रहे हैं? 5000 शेयर। 5000 शेयर है जो कि फॉर फीचर हो रहे हैं, और एक शेयर है 10 रुपए का। जहां आपने 10 लिखा वहीं कांड हो जाएगा। 10 नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि यहां पे लिखना होता है कॉल्ड अप कितना है। और कॉल्ड अप में एक बात को समझना, ये समझो, अगर फाइनल कॉल मेड ही नहीं हुई तो कॉल कितना किया था? 8 रुपए। ये बात समझो, बड़ी डिटेल इंपॉर्टेंट बात है। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए तो नॉट मेड था, 2 रुपए की तो कॉल मेड ही नहीं हुई, तो मांगे कितने थे? 8 रुपए। तो जहां आपने यहाँ 10 कर दिया वहां गड़बड़ हो जाएगी। इसको 10 लिख के यहाँ लिखो 8, क्योंकि 8 कॉल्ड अप है। मेरी बात समझ? अब आगे बात समझ देखो, इसकी ये रेलेवेंस है कि एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन 2 रुपए तो हमने मांगे ही नहीं, तो कितना आ गया? 8 आएगा। तो यहाँ कितना आ गया? 4000। 40 ही है, 40 ही लिखा है यार, 40 ही लिखा था मैंने तो पहले ही। अच्छा देखो, कितना फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं मिला? 3 लिखो, जल्दी लिखो, 5000 इंटू 3। तो यहां निकाल लो कितना मिल गया। देखो कितना आसान है। आप अगर एक बार करने की ट्रिक समझ लो तो बिल्कुल आसान है। समझ गए? अब करेंगे री इशू। अब क्या करेंगे? दोबारा शेयर कैपिटल डेबिट करना है। कितने शेयर है? 5000। कायदे से इसे 10 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला? 2 रुपए की तो कॉल मेड ही नहीं हुई, तो कितने से मल्टीप्लाई करेगी? 8 से। क्या नहीं मिला? क्वेश्चन में पढ़ के बताओ, क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल 5000 इंटू 3, 15000। तो कितना मिल गया? 25। अब इधर सुनो ध्यान से, एक तो वो सिंगल और ऊपर से मजाक उड़ा दिया उसका। अगर उसने कुछ कर लिया ना, चलो इधर देखो, ओए इधर देखो, बैंक अकाउंट डेबिट। अब सुनो, ओए ध्यान से देखो, अब करना है रीइशू। अब क्या करना है इसको? रीइशू। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर देखेंगे डिफरेंस कहां आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, 5 कितने शेयर रीइशू हो रहे हैं? इस बात का ध्यान रखना, सारे रीइशू नहीं हो रहे। कितने शेयर रीइशू हो रहे हैं? 3000। 3000 कितने में रीइशू हो रहे हैं? 7 रुपए में। 3000 रीइशू हो रहे हैं 7 रुपए में। कितना आ गया?
21,000। 3,000 इंटू 7 कितना आ गया? 21,000। शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा? 3,000 इंटू कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप या पेड अप कितना दे रखा है? अब देखो तुम समझ गए हो खुद बात, अब तुम खुद समझ गए हो बात को। डिफरेंस कहां चला जाएगा? ऊपर आ रहा है, ऊपर डिफरेंस आ रहा है तो उसका नाम क्या रख देंगे? शेयर। ओ कितना आसान नहीं लग रहा? अब इजी है कि नहीं बताओ? मुश्किल है? बताओ ऐसे। अरे यहाँ पे कॉल्ड अप ले लेते हैं, यहाँ पे री इशू प्राइस ले लेते हैं। ये क्या है? री इशू प्राइस। री इशू प्राइस इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, अब आखिरी काम करना है, एंट्री करनी है। ठीक है, और इससे सीखो। इसने मुझे मैसेज किया कि सर आपकी डिजिटल स्क्रीन ठीक हो गई। ठीक है, इसे कहते हैं कि बात को समझना। जैसे तुम टीवी टीवी बोलते रहते हो ना, इस डिजिटल स्क्रीन। ओके चलो थर्ड लिखो। पता है एक चीज बताऊं तुमको, जनरली स्मार्ट बोर्ड से बेटर मुझे ये ऑप्शन लगता है। उसका रीजन है, तू तेरे से राय पूछी, रीजन सुनना। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, मेरा जो तरीका है ना, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो पूरी तरह से समझाने पे फोकस्ड है। पूरी तरह से समझाने पे फोकस्ड है। जो भी मैं बोलूंगा वो बात अच्छे से समझ आएगी। अगर मैं इस पे खड़ा होकर लिखूंगा ना तो मेरा 50% देखो जो दिमाग चला जाता है ना वो लिखने पे अभी बात समझना। बोर्ड पे लिखना है अगर मुझे शेयर, तो मुझे इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं छोटा लिखता हूँ तो अपने आप बड़ा आता है। तो जो हर किसी का एक कंफर्ट लेवल होता है ना, तो मुझे स्मार्ट बोर्ड पसंद ही नहीं है, ये उससे मुझे बेटर लगता है। चलो अबे तुझे समझ नहीं आएगा, एक बात आ, तुझे शेयर लिखना है। स्मार्ट बोर्ड दूसरी चीज होती है जो निशा मैम यूज करती है, समझ गए? तो अब तुमने एक चीज देखी होगी, कई बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, फुल करोड़पति है, लेकिन वो आज भी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। देखा है तुमने? कई टीचर होते हैं वो अभी भी व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो कंफर्ट है। तो ये जो है ये बेटर अप्रोच है।